राष्ट्रध्वजम् सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। सर्वेषु सभी राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रप्रतीकों में राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व है। सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व होता है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सभी स्वतंत्र देशों का सर्वस्य सभी स्वतंत्र राष्ट्र से स्वतंत्र देशों का स्वकीयो ध्वजो भवति अपना ध्वज होता है। तत् देशवासिनो जना नरा नारस्य स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। सभी लोग उस देश के वासी तत् देशवासिनो जना तत् माने उस देश के रहने वाले उस देश के वासी लोग नर नारी अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान प्राणों की बाजी लगाकर करते हैं। सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व होता है। सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व होता है। सभी स्वतंत्र देशवासियों का अपना ध्वज होता है। सभी स्वतंत्र देशवासियों का अपना ध्वज होता है। उस देश के वासी लोग नर नारी अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान प्राणों की बाजी लगाकर करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्र अंकितो अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन विश्वे विस्तृतो विद्यते। तीन रंगों वाला मध्य में अशोक चक्र से अंकित हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा इस नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। ध्वजस्य अधोभाग हरित वर्णात्मक सुख समृद्धि विकासानां सूचक मध्यभागे श्वेत वर्ण ज्ञान सौहार्द सत आशय आदि सद्गुणानां द्योतकः। जीवन में ध्वजस्य अधोभाग ध्वज के हरे रंग वाला नीचे का भाग ध्वजस्य अधोभाग ध्वज के अध माने नीचे का भाग हरित वर्णात्मक का हरा जीवन में सुख समृद्धि और एवं विकास का सूचक है। ध्वज के नीचे का भाग हरे वर्ण वाला सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भाग श्वेत रंग वाला मध्य भाग ज्ञान बंधुत्व उच्च विचार आदि सद्गुणों का द्योतक है। सबसे ऊपर स्थित गेरुआ रंग त्याग और शौर्य का द्योतक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्ये अवस्थितम अशोक चक्रम धर्म सत्यस्य अहिंसाया च प्रतीकायकम्। ध्वज के मध्य श्वेत रंग के बीच स्थित अशोक चक्र धर्म सत्य और अहिंसा का ज्ञान कराने वाला है। चक्रे चतुर्विंशति शलाकया पृथक अपि चक्रमूले एकत्र संबद्धा
भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्त्वस्वपि भारतम एकम राष्ट्रम इति द्योतयन्ति। चक्र में 24 शलाकाएँ 24 रेखाएं अलग होते हुए भी चक्र के मूल में एक स्थान पर मिली हुई हैं। चक्र में एक स्थान पर मिली हुई हैं। भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण व लिंग आदि की भिन्नता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है, ऐसा प्रकट करती हैं, ऐसा बताती हैं। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परमितो भवितव्यः। राष्ट्रध्वज निर्धारित विस्तार वाला होना चाहिए। राष्ट्रध्वज निर्धारित विस्तार वाला होना चाहिए। ऐसा सदा स्वच्छो अविकृत वर्ण तिष्ठेत। ऐसा सदा वह सदा स्वच्छ और भद्दे न पड़ने वाले रंगों वाला होना चाहिए। यह सदा स्वच्छ और अविकृत वर्ण वाला होना चाहिए। जीर्ण शीर्णो विदीर्णो व ध्वजो न उपयोग योग्य। पुराना कटा और फटा ध्वज उपयोग के योग्य नहीं होता है। सम उच्छिष्यमाण ध्वजो अस्तगते सूर्ये सम अवतारे सुरक्षित सम रक्षितव्यः। सम उच्छिष्यमाण फहराया हुआ ध्वज सूर्यास्त होने पर उतारकर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। फहराया हुआ ध्वज सूर्य अस्त होने पर उतार करके सुरक्षित रखना चाहिए। राष्ट्रीय शोक अवसरे ध्वजे अर्धम उच्यते। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज आधा फहराया जाता है। इति एतानि राष्ट्र प्रतीकानि अस्माकं स्वतंत्रायस्य प्रत्यायकानि समादृतव्यानि तु सन्त्येव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के द्योतक हैं। वे सम्मान करने योग्य तो हैं ही अपितु प्राणपण से रक्षा के योग्य भी हैं। प्राण के द्वारा रक्षा करने योग्य भी हैं।